चलो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पारो आरती के बारे में। पारो आरती वही जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी और डांस के दौरान ही गुलशन ने मांग में सिंदूर भर दिया था। तो कुछ दिनों तक इनका मामला काफी कंट्रोवर्सी में रहा और पारो आरती चाहती थी कि गुलशन से शादी कर ले, लेकिन भाई साहब वही मामला रुकने वाला नहीं था, क्योंकि ये पारो आरती पहले से ही करप्ट मानी जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे उल्लंघन लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी के बीच इनका एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होने के बाद पारो आरती काफ़ी फिर से कंट्रोवर्सी में आ जाती है और जो वीडियो वायरल करता है उस पर काफ़ी तरह के केस मुकदमा करती है और फाइनली उससे शादी कर लेती है। अब मामला वहीं पे रुक नहीं जाता है। पारो आरती जब शादी कर लेती है उसके बाद लड़का इसे छोड़कर चला जाता है, तो पारो आरती उनके पिताजी माताजी पे केस करती है। इसके बाद देख सकते हैं पारो आरती रात्रि में लेकर के प्रशासन जाती है उनके घर पे। इसके बाद सबसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रशासन गए इतनी आधी रात को किसी के घर में घुसना ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप लेडीज़ के घर जा रहे हैं, आपके पास प्रशासन के पास ना तो लेडीज़ पुलिस है, सिर्फ जेंट्स पुलिस है, जो कि कानून के लिए काफ़ी गंदी बात मानी जाएगी, क्योंकि आप आधी रात को जा रहे हैं, आपके साथ लेडीज़ पुलिस नहीं है, किसी घर के अंदर जा रहे हैं, उसमें लेडीज रह रही है, तो ये काफ़ी गंदी बात मानी जाएगी। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि पारो आरती का जो मामला है वो अभी तक फाइनली फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। अभी तक एक कंट्रोवर्सी ही माना जाता है, लेकिन देखते हैं कि आखिर असली गलती किसकी है, पारो आरती का या उस लड़के का। इसके बाद दोस्तों चलिए बात हम लोग करते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के बारे में। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक सिंगर ही नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पिलर माने जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब बड़े बड़े सिंगर, चाहे वो हनी सिंह हो, बादशाह हो, उनके गाने महीने 2 महीने में आते हैं तब ट्रेंडिंग में जाते हैं, लेकिन भाई साहब ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हाल ही में नथुनिया 2 को मेन सेक्शन में 2 दिनों तक ट्रेंड रखे हैं। म्यूजिक में अभी तक ट्रेंडिंग है, वो भी नंबर 1 पर। इसके बाद ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक गाने लेकर के आते हैं जिस गाने का नाम है दिलवा चोरी कह के, जो कि इसमें फीमेल सिंगर हैं शिल्पी राज, और ये भी यूट्यूब के मेन सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। और एक बार फिर से ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या तगड़ा झटका दिया है। भाई साहब ऐसे ही नहीं इसे ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है खेसारी लाल यादव जी को। इनमें कुछ खासियत है भाई जिसके वजह से पूरे भोजपुरी में एक तरफा राज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार के बारे में जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं और हमेशा वल्गरिटी से भी दूर रहते हैं, ना तो किसी के अगेंस्ट रहते हैं, ना कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अंकुश राजा के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंकुश राजा जो कि काफ़ी साफ सुथरे गाने लाते हैं और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अंकुश राजा का एक नया ओहदा माना जाता है, इनको एक नया ब्रांड के रूप में देखा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंकुश राजा एक बोलबम सॉन्ग्स लेके आते हैं जिस गाने के नाम है शिव शंकरा, जो कि इस गाने को रिलीज किया गया अंकुश राजा ऑफिशियल यानी कि इनके ही चैनल से। भाई साहब गाने के क्या गजब तरीके से शूटिंग किया गया है। वॉइस की बात की जाए तो गजब का वॉइस है, आप खुद सुन सकते हैं। इनको लिखने वाले राइटर हैं आयुष उपाध्याय। म्यूजिक कंपोजर के बात करें तो शुभम तिवारी जी हैं जो कि काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं और अंकुश राजा की आवाज़ गजब का आवाज़ है और इस गाने को सोशल मीडिया पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार जिनके गाने पूरे विदेश में भी तांडव मचा रहा है, ना तो इनके अगेंस्ट में किसी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को भी बहुत झटका दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं नीलकमल सिंह के बारे में, क्योंकि इनके जब भी गाने आते हैं बड़े बड़े लेवल के सॉन्ग्स आते हैं और भाई साहब गाने जब भी आते हैं इनके गाने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया। ऐसे ही देखा गया है कि विदेश में ईशान किशन ऑटो पे घूमते हुए नीलकमल सिंह के गाने को क्या आनंद ले रहे हैं खुद देख सकते हैं। भाई साहब नीलकमल सिंह एक इंटरनेशनल सिंगर बन गए हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी गर्व की बात है।